हेलो एवरीवन, मैं शिवानी पाल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवानी पाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है अमर शहीद भगत सिंह जी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में लियालपुर नामक गांव में हुआ था, जो कि लाहौर में है और वर्तमान समय में लाहौर पाकिस्तान में है। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था, इनके पिता का नाम किशन सिंह था। बचपन में ही इन्होंने लाहौर में स्थित ब्रिटिश के स्कूल में पढ़ाई करने का निर्णय ना लेके आर्य समाजी स्कूल को चुना, जहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। बचपन से ये पढ़ाई में इतना तेज थे कि इन्होंने अपनी स्कूली कापी किताब को छोड़ के अलग से 50 किताबें पढ़ डाली थी, जिसमें इन्होंने राजनीतिक के बारे में बहुत सी कुछ चीज़ें सीखी। भगत सिंह की जो एकाकी की भावना थी वो हम सबको सीखनी चाहिए। मतलब इन्होंने अगर एक काम पे कंसंट्रेट कर लिया है तो वो उस काम को पूरा ही करके रहते थे। ये कभी एक जगह स्थिर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। इनके दिमाग में कभी कुछ चलता रहता था, कभी कुछ चलता रहता था। बस इनके दिमाग में यही चलता रहता था कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, आखिर हमें आज़ादी कैसे मिलेगी। उसी समय की बात है, 13 अप्रैल सन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग इनके घर से 40 किलोमीटर दूर था। ये अपने घर से 40 किलोमीटर दूर पैदल गए। वहां जाके इन्होंने देखा कि जो मिट्टी है वो खून से सनी हुई है। देख के इनका खून खौल गया। इन्होंने क्या किया, उस मिट्टी को उठाया और एक बोतल में रख लिया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायल ने सबके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे और कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद के भी अपनी जान दे दी थी। कहते हैं कि अगर आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो आज भी उसमें कुछ खून की बूंदें आती हैं। इन्होंने क्या किया, वहां खून से सनी हुई मिट्टी को उठाया और एक बोतल में लेके घर आ गए। बहुत देर घर पहुंचने पे इनकी बहन ने इनसे पूछा, इतनी देर तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए। इन्होंने बहुत आक्रोश में बोला, मुझे अपने देशवासियों का बदला लेना है जिसको जनरल डायर ने मारा है, और मुझे ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर भगाना है। इनके पिता खेती करते थे। एक बार ये अपने पिता के साथ खेत में गए, जहाँ पे इन्होंने देखा इनके पिता आम की गुठली बो रहे थे। इन्होंने अपने पिताजी से पूछा, ये आप आम की गुठली क्यों बो रहे हैं। हालांकि ये उस टाइम इनकी आयु बहुत कम थी। तो इनके पिता ने कहा, बेटा आम निकले, आम का पेड़ होगा उसमें आम निकलेंगे। तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा, अगर मैं बंदूकें बोऊंगा तो क्या बंदूक का पेड़ निकलेगा, क्योंकि मुझे ढेर सारी बंदूक चाहिए और मुझे ब्रिटिश जो भी सामान लाएंगे हम उसको रिजेक्ट करते जाएंगे। हमें कहना है हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, जिससे ये तंग आकर खुद ही चले जाएंगे। तो भगत सिंह जी भी इनसे बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने जाके गांधी जी को ज्वाइन कर लिया। उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था। उसी समय चौरी चौरा नामक स्थान, जो कि गोरखपुर में पड़ता है, बिहार के आसपास है, वहाँ पे इन लोगों ने एक पुलिस थाने के सामने खूब प्रदर्शन किया। वहाँ पे कुछ अंग्रेजों ने शराब की दुकानें और अंग्रेजी कपड़ों की दुकानें लगाई हुई थी। इन लोगों ने प्रदर्शन किया कि शराब की दुकानें और कपड़ों की दुकानों को बंद किया जाए। तो वहाँ पे जो पुलिस थाने, अंग्रेजी पुलिस थाने वाला था, वो बाहर निकल के आया और उसने आतिशबाजी करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने पहले एक दो गोलियां फायरिंग, हवा में फायरिंग की, फिर उसने सामने खड़ी जनता में से एक दो लोगों को गोली मारी। उसके बंदूक में 6 गोलियां थी, उसने 6 लोगों को तो मार दिया। उसके बाद जहाँ 40,000 की भीड़ थी पीछे, उन सब लोगों ने मिलके उस पुलिस वाले को, अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार का जो आदमी था, उसको मार दिया और पूरे जेल में, पूरी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे कुछ नहीं तो कम से कम 1500-1600 पुलिस वालों की हत्या हुई होगी। यह बात सुनते ही गांधी जी को बहुत आहत हुआ कि मतलब हमने कहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अहिंसा, हमें हथियारों से नहीं, हमें बातों से लड़ाई जीतनी है। इसी कारण गांधी जी भगत सिंह जी से थोड़ा सा अनबन हो गया। तभी 2 दलों की स्थापना हुई, नरम दल की स्थापना, गरम दल की स्थापना, जिसमें गांधी जी नरम दल में आते थे और भगत सिंह जी गरम दल के नेता थे।